नमः संस्कृताय मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन किया जाता है। आप सब जुड़ते रहें। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपके पास आज हम बहुत दिनों के बाद लेकर आए थे। जैसे किसी ने कहा है, वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। चलिए मित्रों, आज हम इसी के साथ अपने क्लास में चलते हैं। आज टेस्ट सीरीज 48 नंबर लेके आए हैं। वैसे तो ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज 98 नंबर है और ऑनलाइन का ये 48 नंबर है, आप सबके सामने आ चुका है। चलिए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। चलिए मित्रों, ये तो टेस्ट सीरीज अगर ऑफलाइन आप देखना चाहते हैं तो ये 98 है और ऑनलाइन में इसी को दिया गया 48 नंबर में आप लोग देखेंगे। पीयूष गंगा प्रयागराज में देखेंगे। टेस्ट स्थान हमारे यहाँ प्रयागराज में होता है। और अगर टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, पीयूष गंगा प्रयागराज डालेंगे तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। समासस्य व्याकरण समता परिभाषा अस्ति। समसनम समासः, संक्षिप्तीकरण समासः, पदमेलम समासः, पद विमेलम समासः। आप लोग व्याकरण की दृष्टि से बताएंगे समास की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ हो जाएगा सम सनम समासा, एक पदे नाम अनेक भवनम समासा। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 का ए सही हो जाएगा। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। नैकः पदे समासा, नए तत्पुरुष समास, नए बहुव्रीहि समास, एक शेष द्वंद्व समासा, सुप्सुपा समासा। यहाँ न एका है, न कि यहाँ पे नए तत्पुरुष समास है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सुप्सुपा समास। सुप्सुपा को ही केवल समास कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2000 टीजीटी 2010 में पूछा गया है मित्रों। अपने यहाँ टीजीटी 2010 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा सुप्सुपा समास। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ चुका है। उपसर्दम अत्र समासः, उपसर्दम अत्र कः समासः, बहुव्रीहि समासः, द्विगु समासः, अव्ययीभाव और द्वंद्व। उपसर्दम एक आया है शरत प्रवृत्तिभ्यः सूत्र से, यहाँ पे क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाग युद्धम समासस्य विग्रह अस्ति। वाग युद्ध में देखेंगे यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है। आप देखेंगे यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे वाची युद्धम, वागा युद्धम, वाका युद्धम, वाचा युद्धम। आप लोग क्वेश्चन नंबर, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 4 का डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाचा युद्धम। यह तृतीया तत्पुरुष समास है। चल मित्रों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इति संज्ञक सूत्रम नास्ति। यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, नास्ति का नास्ति। चलिए, न विभक्तौ तुष्मा हलंत्यम आदि टुडवा उपदेश अजुनाशिका। अब यहाँ पे कह रहा इत संज्ञा वाला सूत्र नहीं है। तो यहाँ देखेंगे हलंत्यम, जो लास्ट में हल जिसमें लगा रहता सबकी संज्ञा कर देता है। आदि टुडवा, यहाँ भी देखेंगे आदि टुडवा भी क्या है, यहाँ भी इस संज्ञक है। और यहाँ भी उपदेश जन्नाश, ये भी इस संज्ञक सूत्र है। इस संज्ञक करने वाले सूत्र कितने हैं आपके 6 सूत्र हैं। इस संज्ञक करने वाले 6 सूत्र हैं। और एक है न विभक्तो तुष्मा, यह निषेध करता है, इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा 5 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति पदे समासस्य विग्रह अस्ति। राष्ट्रपति में विग्रह बताना है। राष्ट्रम पति, राष्ट्राय पति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रायः पति। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 6 का सी हो जाएगा राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का पति, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा यहाँ पे।
आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संख्या पूर्वः का समासा। संख्या पूर्वः का समासा। केवल समासा, तत्पुरुषा, बहुव्रीहि, द्विगु समासा। जिसमें पूर्व संख्यावाची हो उसमें उसको क्या कहा जाता है? द्विगु समासा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी हो जाएगा द्विगु समासा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कम्बो कंठः समस्य पदस्य विग्रह। कम्बो कंठ में यहाँ कौन समास विग्रह बताना है? यह आपका शिवराज विजय का प्रकरण से लिया गया है। आप लोग बताएंगे। कम्बो कंठः यस्य सः, कम्बो रिव कंठो यस्य सः, कम्बोश्चासहो कंठश्च, कम्बो कंठः। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे मित्रों। यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कम्बो युः कंठो यस्य सा। 8 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। महान्तः जनः समासिक पदम अस्ति। महान्तः जनः एक समासिक पद है, इसको आप बताना है। महाजना, महन जना, महान जना, महो जना। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखेंगे। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? महान जना, ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। 10 नंबर आ चुका है। भूभृत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम। भूभृत का शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बताना है। भूभृताम, भूभृतानाम, भूभृणाम, भ्रूभृताणाम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है क्या बनेगा। 10 का क्या बन जाएगा? भूभृताम। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही हो जाएगा, भूभृताम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। पति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम। बहुवचन बताना है। पतिषु, 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 पत्यो। पति पतिम, पत्यः पत्येः, पत्युः पत्युः पत्ये। यहाँ आपको बहुवचन वाला बताना है। आप लोग बहुवचन वाला बताएंगे। पति शब्द का बहुवचन क्या होगा? चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करते रहें। जितने भी मित्र देख रहे हैं एक बार चैनल को लाइक कर देंगे, और नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे हम लोग जो क्लासें चलाएं आगे और क्लास जो आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए पतयाः पतीन्, पतिभिः पतिभ्यः, पतिभ्यः पतीनां, पतिषु हे पतयः। तो यहाँ पे आपको सप्तमी बताना है, तो यहाँ पे 11 का बी सही हो जाएगा। 11 नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर। सुधी शब्दस्य तृतीयः एकवचनस्य रूपम अस्ति। सुधी शब्द का तृतीय एक वचन बताना है। सुधी, सुधियम, सुध्या। चलिए आप लोग पहले बता दें तब हम बताते हैं। सुधिया, सुधीना, सुधिया, सुध्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखते रहेंगे। यहाँ पे 12 का सी हो जाएगा सुधिया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फटाफट आप लोग देखते रहें, जिस पे कुछ डिस्कस होगा तो उसे बताया जाएगा। चलिए नृ शब्दस्य प्रथमा एकवचनस्य एकवचनम रूपम अस्ति। नृ का जैसे पिता, पितरौ, पितरा चलता है। चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन ए ना, नृ, न, ना। पिता पितरौ पितरा, ना नरौ नरा। यहाँ पे ना हो जाएगा। 13 का ए हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गो शब्दस्य द्वितीयः बहुवचन रूपम अस्ति। गो शब्द का आपका बताना है। गावः, गा, गान, गौ। क्वेश्चन नंबर
14 का देखेंगे गा सही हो जाएगा, 14 का बी। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखते रहें। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 15 नंबर, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तु शब्दस्य षष्ठी बहुवचन रूपम अस्ति। वस्तु शब्द का षष्ठी आपको बहुवचन बताना है। वस्तुनाम, वस्तुणाम, वस्तुनाम, वस्तुना। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का सी बन जाएगा। वस्तु नाम बड़ा उकार होता है, इसलिए यहाँ 15 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मातृ शब्द तृतीया विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। माता, मातारम। चलिए आप लोग बताएं। मातृणः, मात्रयः, मात्रेण, मात्रा। माता मातारम, मात्रः मात्रे, मातुः मातुः मातरिः मात। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 16 का डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए 17 नंबर में आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पुल्लिंग सर्व शब्द से तृतीया एक वचने रूपम अस्ति। सर्व का पुल्लिंग आपको बताना है। सर्वई, सर्वणः, सर्वेण, सर्वणा। सर्वम, सर्वे, सर्वम, सर्वः, सर्वम, सर्वेण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्मद् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचने रूपम भवति। अस्मत् का द्विवचन बताना। वयम, आवाम, मया, अस्मभ्यम। अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पे आपका दो वचन में पहला क्या है, अहम है। अहम, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 18 का बी। चलिए मित्रों फटाफट आप लोग देखते रहें। विदित वेदितव्यः पदे समासा अस्ति। विदित वेदितव्य में समास आपको बताना है। अव्ययी भावा, दिगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुषा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका सही हो जाएगा, बहुब्रीहि सही हो जाएगा, 19 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। नदी समूह वर्णनम मेघदूते नास्ति। यहाँ नास्ति का ध्यान देंगे। वेत्रवती, क्षिप्रा, गंभीरा। बी नंबर आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी भी आप देखते रहें। बी नंबर देखेंगे। रेवा, निर्विंध्या, गंधवती, गंगा, जमुना, सरस्वती, चर्मणी, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। आप लोग देखेंगे ना तो कावेरी का कहीं वर्णन आया है ना कहीं ब्रह्मपुत्र का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्त्रीणां मध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु सुक्ति। पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, अभिज्ञान शाकुंतलम, श्रृंगार शतकम। आप लोग बता दें। पूर्व मेघ में नदियों का वर्णन आया है, रास्ते का वर्णन आया है, इसलिए यहाँ पे 21 का ए सही हो जाएगा, पूर्व मेघ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 22 नंबर। इसको पहले से आप 8 बना लीजिए, मिसप्रिंट हो गया है, दोनों एक ही हो गए। 8 नंबर। चलिए। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाम दे लब्धे काम अत्र कथम अस्ति। कहाँ से लिया गया है, पूर्व में का 5वां श्लोक, पूर्व में का 6वां श्लोक, पूर्व में का 8वां श्लोक, पूर्व में का 4वां श्लोक। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में आपका ये हो जाएगा पूर्व में का 6वां श्लोक, यहाँ पे 22 का बी। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संपूर्ण मेघदूत रसास्ति। संपूर्ण मेघदूत में रस है। संभोग श्रृंगार, शांत श्रृंगार, शांत रस, विप्रलम्ब श्रृंगार और करुण रस। आप लोग देखेंगे यहाँ संयोग श्रृंगार में देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाता है। शांत रस में आप देखेंगे
शांत रस में आपका हो जाता है महाभारत हो जाएगा, करुण रस में उत्तर रामचरितम हो जाएगा। अब मेघदूत किस में हो जाए, विप्लव श्रृंगार में, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गीत काव्य या खंड काव्य रूपे प्रथम गणना अस्ति। गीत गोविंद, गीता, वाल्मीकि रामायण, मेघदूतम। तो यहाँ पे गीत काव्य में क्या हो जाएगा आपका, मेघदूतम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 24 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मेघदूत सर्वप्रथम कस्य नदी वर्णनम। मेघदूत में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है। रेवा को ही नर्मदा कहते हैं, वेत्रवती, निर्विंध्या, शिप्रा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 25 नंबर। 25 में सबसे पहले किस नदी का वर्णन आया है, रेवा का आया है, इसी को निर्विंध्या भी कहते हैं, इसलिए 25 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन 26 देखेंगे आप लोग। अंतः शुद्ध तमपि भवितः वर्णमात्रेण कृष्णः अत्र त्वम पदेन कस्य संकेतम अस्ति। यहाँ देखें त्वम पद किसके लिए आया है, यहाँ देखेंगे शुद्ध त्वम अपि है। यहाँ पे अगर संधि देखेंगे शुद्ध त्वम अपि, यहाँ त्वम किसके लिए आया है, यक्ष के लिए, यक्षिणी के लिए, मेघ के लिए और कुबेर के लिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं तुम जल पीने से शुद्ध हो जाओगे, मात्र तुम काले ही दिखोगे बस, और तुम अंदर से क्या हो जाओगे, हे मेघ शुद्ध हो जाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रत्याशन्य नभसि दयिता, अत्र नभस शब्दस्य अर्थमस्ति। यहाँ नभस सप्तमी का लगता है, नभधात, नभ मतलब आकाश, नभ शब्द का सप्तमी एक वचन लगता है, पर यहाँ पूछा गया इसका अर्थ क्या है। आषाढ़ मास, सावन मास, आकाश, मेघ। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है, 27 का बी हो जाएगा सावन मास। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। शिक्षक पदे प्रत्यय अस्ति। शिक्षक पद में प्रत्यय है, ठक प्रत्यय, ड़बुल प्रत्यय, अण प्रत्यय, वुन प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग देखेंगे 28 में क्या हो जाएगा, शिष्य धातु है, वुन प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंवदा साहित्यस्य प्रत्ययास्त। प्रियंवदा में प्रत्यय है, ड प्रत्यय, टा प्रत्यय, खच प्रत्यय, खस प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, यहाँ पे प्रियंवदा में क्या हो जाएगा, खच प्रत्यय, 29 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास आ चुका है। प्रसादयो मूर्तस्थे स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः शोक्ति अस्ति। यहाँ देखेंगे प्रसाद मूर्तस्थे, यहाँ देखेंगे सीता, तमसा, आत्री और राम। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे राम कर, यह स्नेह स्पर्श से मुझे शीतलता आ गई है, जान में जान आ गई है। यह किसने बोला, ये आपके राम बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कथम न पश्यसि राम भद्र व्यवस्थायाम कस्य उक्ति वसंती सीता राम तमसा। यह राम भद्र की अवस्था है, यह देख कौन बोलता है, यह आपकी वसंती बोलती हैं। कथम न पश्यसि राम भद्र अवस्थायाम, यहाँ पे 31 का ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर रामचरितम अनुसारम प्रत्युत्मन्तः सह विशेष्य दंता अत्र प्रत्युत्मतः
शब्दस्य का अर्थ यहाँ लिख सकते हैं, शब्दस्य का अर्थ कर सकते हैं। कुल मिला के आपको बताना है, प्रत्युत्मनतः का अर्थ बताना, विषय युक्त, गड़ा हुआ, कटा हुआ, तिरछा। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देखेंगे, 32 में क्या हो जाएगा, गड़ा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 33 नंबर, प्रणय एव व्यवहार्यत शोकस्य कस्युक्ति। यह प्रणय, प्रेम और व्यवहार ये सब कुछ करवा रहा है। वसंती, मुरला, तमसा, राम। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देखेंगे, 33 का सी हो जाएगा, तमसा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 34 नंबर, स्वैरम स्वैरम तरस्पेरीति अत्र तर्पयः रूपम। यहाँ जो दिया है एक शब्द दिया है तर्पय। तर्पय शब्द कहाँ का है, तृप धातृत लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तृप धातु लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन, तृप धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। यहाँ इतना एक्स्ट्रा आगे इसको काट देंगे। चलिए, तृप लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो आपको बताना है ये कहाँ को हो जाएगा, 34 नंबर का ही हो जाएगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए अगला देखते हैं, भूभृते, यहाँ भवभूते है, भूभृते नहीं हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग लिख सकते हैं भवभूते, भवभूते पितुः नाम किम। भवभूत के पिता का नाम है महाकवि नीलकंठा श्रीकंठ भट्टगोपाल। भट्टगोपाल यहाँ है, भट्टगोपाल नहीं, भट्टगोपाल। चलिए अगले दिन यहाँ हो जाए क्या, नीलकंठा। 35 नंबर में बी सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास आ गया है, प्रत्येक चरणे 17 वर्ण छंदा अस्ति। यहाँ वर्णा हो जाए, वर्षा हो गया है, वर्णा आप लोग बना लेंगे। प्रत्येक चरणे 17 वर्ण छंदा अस्ति, शिखरणी मंदाक्रांता हरिणी सर्व। शिखरणी में भी आप लोग देखेंगे 17 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं, हरणी में भी 17 होते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे मित्रों 36 नंबर। 36 नंबर में क्या हो जाएगा, सर्वा मतलब सभी सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, द्रवीभूतम प्रेरणाम प्रेरणाम तव है, यहाँ तक नहीं है, तव है, थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ भी हो गया है, तव। तव हृदयम अस्मिन् क्षण युव श्लोके अलंकार। अलंकार बताना है आपको, इसमें अलंकार कौन सा होगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप लोग देखेंगे 37 का सी हो जाएगी, यू की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। 37 नंबर में सी हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 37 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, बधु द्वितीयम पदे समासम अस्ति। बधु द्वितीयम पद में समास बताना है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। यह भी देखेंगे, आपको यहाँ बताना है कौन समास हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 38 नंबर का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अलीकाभिमानोन्मादकरणी धनानि अत्र। अलीक शब्दस्य का अर्थ, या अलीक शब्द का अर्थ बताना है, दर्पः, मिथ्या, अंधकारः और घमंडा, घमंड। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मिथ्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं,
चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग देखेंगे। 40 देखेंगे। अपहरति च वात्येन शुष्कपत्रं तत्र वात्येव पद संधि विच्छेदः अस्ति। वात प्लस यू इति प्लस वात प्लस ए वात्यु प्लस यू वात्य प्लस यू। यहाँ आप लोग देखेंगे ये सही हो जाएगा डी नंबर। यहाँ देखेंगे आया, इधर से आ और प्लस ई गुण संधि हो जाएगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा वात्येव, क्योंकि यहाँ पे ए हो जाएगा, आ प्लस ई गुण संधि ए हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। धन पिशित ग्रास्य गृधे अत्र पिशित शब्दस्य का अर्थ, यहाँ आपको बताना है पिशित शब्द का अर्थ। गिद्ध मास्य पिशन कौर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का बी मास। 41 का बी मास। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास आ चुका है। केउरकः कस्य अनुचरा अस्ति। केउरकः, चलिए विलासवती, मनोरमा, कादम्बरी, महाश्वेता। केउर किसका जो है अनुचर था, तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा कादम्बरी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। गंधर्वराज चित्ररथस्य पुत्री अस्ति। गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। कादम्बरी, महाश्वेता, पत्रलेखा, तरलिका। यहाँ देखेंगे महाश्वेता जो है ये किसके यहाँ, हंसराज की, किसकी थी, हंसराज। और कादम्बरी किसके हैं, चित्ररथ की, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। कविता कामिनी कौतुक कस्य उक्ति। यह कविता कामिनी कौतुक किसकी उक्ति है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते रहेंगे। 44 नंबर। चंद्रदेवा, जयदेवा, बलदेव उपाध्याय, गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 44 नंबर में क्या हो जाएगा, जयदेवा। 44 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कविता कानन केसरी कस्य उक्ति। चंद्रदेवा, जयदेवा, धर्मदासा, हर्षवर्धना। यहाँ देखेंगे 45 नंबर में आपका क्या सही हो जाएगा, चंद्रदेवा। 45 का ए सही हो जाएगा, चंद्रदेवा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। चंदन प्रभो न दहत किम नला कस्य उक्ति। क्या चंदन की लकड़ी जलाती नहीं है, अर्थात जलाती है। यह किस कवि की उक्ति है, भवभूति की है, कालिदास की है, भारव की है, बाणभट्ट की है। हम आपको बता देना चाहते हैं यह कादम्बरी की है। कादम्बरी में शुकनासोपदेश का है। शुकनासोपदेश किसकी रचना है, कादम्बरी बाणभट्ट जी की, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुभाषितम हारि विसत्यधो ग्लान दुर्जनस्य कर पिरोपितमृतम। सूक्ति कहाँ की है, रघुवंशम की है, कादम्बरी की है, निशतक की है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की। क्वेश्चन नंबर 47 में या आपकी कादम्बरी हो जाएगा, 47 की बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 49 नंबर, आप लोग देखेंगे 49 नंबर। सहसा विधित न क्रियाम अनुवादा। हठपूर्वक कार्य करें, हठपूर्वक कार्य न करें, सहसा कार्य करें, सहसा न करें। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका हो जाएगा किराता अर्जुनियम की सूक्ति है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पराभव औस्व सहमानी नाम का सूक्ति। मनस्वी लोग जो है पराजय को भी उत्सव के समान मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, यह किसने बोला, वनेचर, द्रौपदी, युधिष्ठिरा, दुर्योधना। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका बी सही हो जाएगा, द्रौपदी।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। चलिए 50 नंबर आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने। अहो दुरंता बलवद विरोधिता कस्युक्ति। बलवानों से विरोध करना बहुत दुखदाई होता है। बलवानों से विरोध करना बड़ा दुखदाई का। तो कहने एक लोग कहे थे राजू श्रीवास्तव, ऐसी बानी बोलिए सब में झगड़ा होई, पर उनसे न बोलिए जो आपस तगड़ा होई। यही कह रहे हैं भीम। बोलिए कौन कह रहे हैं, उक्ति बता दीजिए। भीमा, द्रौपदी, दुर्योधना और उपयुक्त किम अपिना। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यहाँ पे होना चाहिए था वनेचर। ये उक्ति किसकी है? वनेचर की है। वनेचर है नहीं, इसलिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका डी सही हो जाएगा। है तो वनेचर का, जब वनेचर है नहीं तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वनचरेण दुर्योधनस्य वृत्तान्तः श्रुतः युधिष्ठिरः गतवान्। वनेचर का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर कहाँ गए? चलिए, अर्जुनस्य समीपे, भीमस्य समीपे, द्रौपद्याः समीपे, कृष्णः श्री कृष्णः समीपे। भैया ये सुनने के बाद द्रौपदी के समीप गए। यहाँ पे 51 का ए सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 52 नंबर। इमावां वेदिनः तावकी धियं कस्यो अस्ति। ये किसकी उक्ति है? युधिष्ठिरस्य की, द्रौपद्याः की, वनेचरस्य की, कृष्णस्य की। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 यह आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 द्रौपदी की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर आप लोग देखेंगे। निरस्ते नारी समयः पदे समासः अस्ति। यहाँ निरस्ते नारी की मर्यादा के बारे में बताई गई है। यह द्रौपदी का कथन है। यहाँ पूछा गया समास क्या है? तत्पुरुषः, अव्ययीभावः, बहुव्रीहि, द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग देखेंगे, यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर आपके पास आ चुका है। उदा जहाज द्रुपात्मजः गिरा अत्र गिरा पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ गिरा शब्द में विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। जहाँ आप लोग देखेंगे मित्रों, गिरा शब्द जो है द्वितीया प्रथमा दोनों बहुवचन में दोनों स्थानों पे बनता है। पर यहाँ द्रौपदी अगर बोले तो द्वितीया बहुवचन, वनेचर अगर बोले तो प्रथमा बहुवचन। तो यहाँ पे किसकी उक्ति है? द्रौपदी की उक्ति है। तो इसलिए 54 का बी हो जाना चाहिए। 54 का बी हो जाना चाहिए यहाँ पे, 54 का बी। चल अगला चलते हैं। निगूढ़ तत्त्वं नैवर्त्म्य विदुषामिति कस्योक्ति। यह उक्ति किसकी है? बहुत निगूढ़ तत्व बताने आया है। वनेचरस्य, दुर्योधनस्य, द्रौपद्याः, युधिष्ठिरस्य। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग देखेंगे मित्रों। 55 आप लोग देखिएगा। 55 में ए सही हो जाएगा वनेचरस्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 56 नंबर। आचार्य मल्लिनाथ टीका जीवातु टीका अर्चयते। आचार्य मल्लिनाथ ने जीवातु टीका किस पे लिखी है? नैषधीचरिते, रावण बधे, कुमार संभवे, A+B दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग बताएंगे। नजदीक चरित्र रावण वध पे दोनों पे लिखी गई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 का डी हो जाएगा। 56 नंबर का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाणिनि संदर्भे किमुचितं नास्ति। इसमें ग्राम सालहतुरा, माता दाक्षी, गुरु उपवर्षा,
समकालीन कैयट, यहाँ पे पूछ रहा है इनके समकालीन कौन नहीं थे कौन नहीं, यहाँ पे डी सही हो जाए, इनके समकालीन ये नहीं थे। चलिए अगला चलते हैं। लिख धातु लिट लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम लिखिष्यति लिखिष्यति लिखिष्यता लिखिष्यति लिखिष्यति। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग देखेंगे 58 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 58 का बी हो जाएगा, लिखिष्यति लिखिष्यति हो जाएगा। परोच्चार्थे को लकार, परोच्चार्थ में कौन सा लकार होता है, क्वेश्चन नंबर 59 का 59 नंबर देखेंगे बी हो जाएगा लिट लकार। चलिए अगला करते हैं। एतेषु क्रियावाचकम धातु रूपम किम, गच्छन्ति पाठका भवानी सृष्टा। क्वेश्चन नंबर 58 का 60 नंबर का कर क्रिया धातु कौन सी है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे 60 का सी हो जाएगा भवानी। आदेशार्थे को लकारा, आदेशार्थे में कौन सा लकार होता है, लोट लकार लिट लकार लंग लकार रिंग लकार। क्वेश्चन नंबर 61 का ए हो जाएगा लोट लकार आदेशार्थ में। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हस् धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचन रूपम अस्ति, हसनम हसाओ हसम अच्छा। यहाँ एक चीज़, यहाँ हलंत हटा देंगे मित्रों, हलंत नहीं रहेगा, हलंत हटा दीजिए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का आप देखेंगे सी हो जाएगा आह शाम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चुर धातु लिट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम, चुर धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन, चोरस्यथा चोरस्यथ चौरस्यथ चौरस्यथा। क्वेश्चन नंबर 63 का डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का डी। आप लोग सुनते होंगे यहाँ मुर्गे की आवाज़ आती रहती है, बहुत से लोग बगल में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। अस्त्य इति क्रिया पदस्य लकारः लिखत, लोट लकार लंग लकार लट लकार लिट लकार। क्वेश्चन नंबर 64 का सी हो जाएगा लट लकार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जन धातु विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक बहुवचने रूपम अस्ति, जन धातु का बताना है, विधिलिंग लकार उत्तम, इतना तो हर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कौन सा लकार है, किस लोट में बताना है और किस पूर्व वचन में। जाय मही जाया मही जाया मही जाया मही। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका क्या हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा जाए मही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 66 नंबर आ गया है। दिव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति, आदिव्यंत आदिव्यन आदिव्यन आदिव्या। बहुवचन बताना है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का बी हो जाना चाहिए, आदिव्यन बन जाएगा 66 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दा धातु लिट लकार प्रथम पुरुषा एक वचने रूपम अस्ति, दा धातु का आप लोग बताएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन नंबर 67 है। दास्यति दास्यन्ति दस्यति दस्यामि। क्वेश्चन नंबर 67 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 68 नंबर आपके पास आ चुका है। ड़बुल इत्यस्य ऋकारः इत् संज्ञः भवति, चरेष्टः स्तो स्तुना हिस्सु चूटू और सप्रत्यय। यहाँ आपको बताना क्या है समझ लीजिए। यहाँ जो ड़बुल है, ड़बुल इसका ला का हलंतम से संज्ञा तत्सलोपा से लोप कर देंगे, जोड़ा बचा है इसका किससे लोप होगा, यहाँ से चूटू से लोप किया जाएगा। चूटुक मतलब चा वर्ग हो और टा वर्ग,
टा वर्ग में टा ठा डाढ़ा अड़ा आ जाता है, इसलिए चोटू से अड़ा का लोप कर दिया गया यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 68 का सी सही हो जाएगा, चोटू। चलिए अगला चलते हैं। कृष्णोक्तम पदे संधि कृष्ण प्लस एकत्वम, यहाँ पे आपका कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि, डबल एंटीना 89 का भी। यहाँ अगर तोड़ना चाहते हैं इसका बनेगा कृष्ण एकत्वम, एकत्वम बन जाएगा। तो यहाँ पे आ प्लस ए बराबर आई हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि संधि, क्वेश्चन नंबर 69 का बी, वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास आ गया। स्तो हिष्टुना इष्टु सूत्र से अपवादम किम भवता, न पदांत स्टो न पदांताष्टोरनाम तोषी उभव इतो अपि नास्ति। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पे दोनों हो जाएगा, दोनों जो है क्या है, अपवाद है, ए प्लस बी दोनों, यहाँ इसलिए सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 71 नंबर। इस्तेष्ठुषु सूत्र कस्य अपवादम, स्तु ये यहाँ अपवाद बताना है, पररूपा गुण संधि उभव इतो अस्तना, यहाँ पररूप और गुणसूत्र दोनों का अपवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तच्छ श्लोके उदाहरणम योचिनोति, जो आपका तच्छ श्लोके बना है, श्लोकेन बना है, देखा इष्टो इष्टुना इष्टो इष्टुना इष्टु जलाम जसवंते सर्व। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 72 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, 72 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिवच्छाया उदाहरणेषु कस्य आगमः भवति चेत, शिवच्छाया में किसका आगम हुआ है, पुक का, चुक का, तुक का, ऋच का। तो यहाँ पे तुक का आगम, तुक में क्या बचता है, ता बचता है। काका हलंतम सिद्ध संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तू का उपदेश जो नासिक सिद्ध संज्ञा तस्य लोपा से लोप, यहाँ बचता है ता। क्वेश्चन नंबर 73 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके पास आ गया। झय परे सकार स्थानेषु छकार आदेशः प्राप्नोति तहि अम परस्तु, छकार विकल्प अस्ति, छकार नित्यम अस्ति, उभव इतो नास्ति। कर झय के बाद अगर सकार आ जाए, सकार को छकार जो होता है, यही सकार को जब छकार होता है झय के बाद, किसके बाद, झय के बाद, तो यहाँ जो छकार होगा नित्य होगा कि विकल्प से होगा, यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है 74 नंबर। तो यहाँ कहना है विकल्प से होगा, एक बार सकार भी हो जाएगा, एक बार छकार भी हो जाएगा, इसलिए छकार जो है क्या होगा, विकल्प से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अपदांत मकार नकारस्य परयो झल प्रत्याहार भवति त्रहि मकार नकारस्य स्थानीयो का भवति। कहने का मतलब है अपदांत मकार के नकार के बाद अगर झल प्रत्याहार हो जाए तो मकार को नकार कैसे हुआ, स्थानीय बहुत बताना है। विसर्ग भवति, अनुसार भवति, जिह्वा मूली भवति, इतो अपि नास्ति। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, अनुसारस्य भवति। अगला देखेंगे। गौरेयम पदस्य संधि विच्छेदः, गौर प्लस अयम, गौर प्लस अयम, गे प्लस अयम, गौ प्लस अयम। क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा गौर प्लस अयम, 76 का ए हो जाएगा गौर प्लस अयम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 77 नंबर आपके पास आ चुका है।
पारावारः शब्दस्य का अर्थ पवित्र पतिव्रता समुद्र परिवार। यहाँ देखिए परिवार है, परिवार आडम्बरा। पारावार मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग बताते रहें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारावार का अर्थ हो जाएगा समुद्र। क्वेश्चन नंबर 77 का भी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अफजल खानम हत्वा शिवाजी एतेन रणभूमि स्वच्छता कार्यम कस्मै प्रयुक्ता। जब अफजल खान मारा गया शिवाजी के हाथों से, जो भूमि पर रक्त पड़ा था उस रक्त को कौन साफ किया, सफाई कौन किया? गौरसिंहाय, सेनापते, माल्य श्रीकाय, सचुआय। क्वेश्चन नंबर 78 में आप लोग देखेंगे, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 79 79 नंबर। शिवराज विजय प्रयुक्त ताम्र चूर्ण भक्षण पातकेन इत्यस्य अर्थ। ये बताना है ताम्र चूर्ण भक्षण मुर्गे खाने से, कुक्कुट भक्षण पापकेन, कुक्कुट भक्षण पापेन, रक्त वलयो अनेन एतेषु न किमपि। कुक्कुट भक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आप लोग देखें। यहाँ पे जो कुक्कुट भक्षण पापेन, कुक्कुट मतलब मुर्गे का भक्षण करने से, कुकुर मत समझ लेना आप लोग। चलिए अगला चलते हैं। कुछ लोग मोबाइल ऐसे लेते लेते सो जाते, इसलिए उनको जगाना पड़ता है। कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मित्रों, बिगुल बच चुका है, परीक्षा की आप लोग तैयार नहीं हो जाएंगे तो फिर 5 साल सोएंगे। 5 साल 2 फाड़ दे दिए, 30 साल के आए थे, 40 साल हो जाओगे। इसीलिए थोड़ा दिमाग खोल के पढ़िए, थोड़ा समय निकाल के पढ़िए, थोड़ा व्हाट्सअप फेसबुक से थोड़ा बचिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग भी। वने सहसा भल्लू के आगमनात् यवन युवका कन्याम विहाय कस्मीन वृक्षे अरुण। कह रहे हैं जब वो लड़की को चुरा के भाग रहा था शिवराज विजय में, जब भालू को देखा तो कौने पेड़े चढ़ गया। तो आप लोग बताएंगे प्लास वृक्षे, यहाँ वृक्षे होगा, वृक्षे प्लास वृक्षे, निम्ब वृक्षे, सालमली वृक्षे, वट वृक्षे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे किस वृक्ष पे चढ़ा, सालमली वृक्ष पे चढ़ा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 80 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंबिका दत्त व्यासेन कति संस्कृत ग्रंथ विरचित। 22 मतलब 22, 27 27, 28 28 और 63 मतलब 30। यहाँ मेन ग्रंथ उनका लगभग पूरी रचना 78 कुछ मित्र मानते हैं, कुछ विद्वान 78 मानते हैं, कुछ विद्वान 80 मानते हैं। 80 रचना, लगभग 80 रचना अंबिका दत्त व्यास की है। अब 80 रचना में कितनी रचना संस्कृत की है? 22, 27, 28, 30। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग बताएंगे कितनी रचना है यहाँ पे संस्कृत में है। इनकी 27 रचना। आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 27 रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की, जो संस्कृत में है। अगला क्वेश्चन चलिए। कस्य सहचरी सहचरो वा न प्राप्ता। गौरसिंहस्य श्यामवटो कन्यया यवनयुग। किसके कोई सहचरी सहचर नहीं प्राप्त हुए? कन्यया का। यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 82 नंबर का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सबके पास आ गया है 83 नंबर। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 83 आपके पास आ चुका है। शिवराज विजय से ग्रंथ एक। शिवराज विजय कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य है, यात्रा वृत्तांत है, आख्यायिका है, उपन्यास है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 का यहाँ पे डी हो जाएगा। 83 नंबर का, 1 मिनट में, तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 नंबर के यहाँ पे
डी हो जाएगा, 83 का डी उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिवराज विजय कन्नकुब्जस्य राजा, कन्नकुब्ज का राजा, कन्नौज का राजा कौन था? शहाबुद्दीना, जयचंद्र, पृथ्वी राजा, कुतुबुद्दीना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जयचंद्र। क्वेश्चन नंबर 84 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 85 नंबर। अप जी हृसु इत्यस्य कः धातु वर्तते? धातु है अप जी हृ हृस। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग देखेंगे, 85 नंबर आप लोग देखते रहेंगे, 85 में क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दुकर्म कः धातु संयुक्ते आप्रधान का संज्ञा? कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अतो अपि नास्ति। यहाँ देखें दुकर्मक धातु में अप्रधान भी क्या हो जाता है? कर्म संज्ञा हो जाता है। दोहियाच पाच दंड रोध प्राच चीब्रो सास जिया मथ मुसा मेरे नीहरी कृष वहाँ मेरे। यही आपकी 16 धातुएं हैं जो दुकर्मक करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है 87 नंबर। सह ओदनम भू अंजो विषम युक्ते अत्र उदाहरणेन विषम किमपि इप्सितः अनिप्सितः उभव अतो अस्ति। यहाँ करें विषम, जो विषम बना इसमें क्या है? इप्सित है, अनिप्सित है। 87 का आप लोग देखेंगे, 87 का भी अनिप्सित है। मुख्य कर्म नहीं हो तो चावल खाना चाहता है, उसी के साथ विष खा लेता है, इसीलिए वो अनिप्सित हो गया। चलिए अगला देखते हैं। पितरा पितरम वह संजायनिते कस्य सूत्र उदाहरण? पिता पितरम के साथ। चलिए संज्ञो अंतरश्याम कर्मणि दिवा कर्म चा प्रतिभ्या उपसंख्यानम साधकतम करणम। तो यहाँ पे 88 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का ए। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्रुद्ध द्रुह सोपसर्ग साहित्य का संज्ञा? कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अकथितम चा। करें भैया जब क्रुद्ध द्रुह उपसर्ग के साथ आए तो कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगर उपसर्ग ना रहे तो आपकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो इस यहाँ पे 89 में आपका क्या सही हो गया? ए। चलिए अगला चलते हैं 90 नंबर। अपादान संज्ञा विधवती अकथितम च आख्यातोपयोगे रुच्यर्था नाम प्रिमाणा दिवस तदर्थश्च। अपादान संज्ञा कौन करता है? आख्यातोपयोगी। अकथितम च ये कर्म का है, कर्म संज्ञा। रुच्यर्था नाम प्रिमाणा ये आपका हो जाएगा किसका है? संप्रदान संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 90 का बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिवराज विजयस्य प्रतिनायक अस्ति। शिवराज विजय का नायक कौन? अफजल खान, औरंगजेब, गौर सिंह, राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 91 का आप लोग देखेंगे, औरंगजेब हो जाएगा, क्योंकि इसी का गुंडा कहते हैं ना हम लोग पिक्चर में, हीरो और गुंडा। हीरो आपके हो गए शिवराज विजय और गुंडा कौन हो गए आपके भैया? औरंगजेब। चलिए बुरा कोई मत माने। शिवराज विजय में मणि आकाश मंडलस्य विशेषणमस्ति मेघा चंद्रमा सूर्य ध्रुव तारा। आकाश मंडल के मणि कौन है जो चमकते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं? यही यहाँ इसका विशेषण कौन है? सूर्य जी है। सूर्य ही हैं जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं आकाश मंडल के। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 93 नंबर चलते हैं मित्रों। शिवराज विजय कर्पूरा गुरुच्छोद छुरित वक्षुबाहु दंडा विशेषण। कौन कपूर से रंगा हुआ है, भुजाओं पे दंड की तरह? श्याम बटु योगी राजा विप्र बटु शिवा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 93 का हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा श्याम बटु। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिवराज विजय कंठा विशेषण अस्ति। कंठा किसका विशेषण है? श्रवणी का, योगीराज का, विप्रवटु का, श्याम बटु का।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 94 का सी हो जाएगा विप्रवटु, मतलब कंवर सिंह। चलिए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 95। इति श्री शब्द श्री इत्यस्य कस्मिन् अर्थे प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रमाण मात्रे लिंग मात्रे वचन मात्रे। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, यहाँ कह रहा है प्रातिपदिकार्थ श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान, तो आपका क्या हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्र। और यहाँ देखेंगे परिमाण मात्र में द्रोणो ब्रीहि, लिंग में लिंग बताएंगे टटः टटी टटम, और यहाँ वचन में एक दो बहवा, इसलिए श्री श्री कृष्ण का ऊंचा नीचा ज्ञान यहाँ पे आपको गया प्रातिपदिकार्थ, ये सही हो जाएगा। अलग अगला देखते हैं। अस्त शिखरम पदे अस्मिन समासा, अभिज्ञान शाकुंतलम का है अस्त शिखरम, शिखर में अस्त हो रहे हैं कौन सूर्य। द्वंद्व समासा, तत्पुरुष समासा, द्विगु समासा, बहु व्रीहि समासा। क्वेश्चन नंबर 96 में आप लोग देखेंगे 96 में क्या हो जाएगा तत्पुरुष, अस्त किस अस्त हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 97। चलिए मित्रों 97 नंबर देखते हैं। को नामनो श्रेकेन नवमालिका सिंचितः एतत् कथम, कौन ऐसा है जो गरम गरम पानी से नवमालिका को सींचेगा भैया। गरम गरम पानी से सींचने से पेड़ और झुरा जाते हैं, सूख जाते हैं, वही कह रहा है ऐसा कौन व्यक्ति है जो गर्म पानी से नवमालिका को सींचेगा। ऑप्शन ए किसका कथन है, शकुंतलाया, अनसुईयाया, प्रियंवदाया, गौतम्या। क्वेश्चन नंबर 97 97 का सी हो जाएगा प्रियंवदा, 97 का सी हो जाएगा मित्रों प्रियंवदा। कहाँ गए भैया 97 का सी प्रियंवदा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से नांदी पाठ कस्मिन छंदा, अभिज्ञान शाकुंतलम में नंदी पाठ में जो मंगलाचरण वंदना की गई है, शिखरणी है, सर्गधरा है, मंदक्रांता है, सादुल्बिक। शिखरणी में कितने वर्ण होते हैं 17, मंदक्रांता में कितने होते हैं 17, सादुल्बिक में कितने होते हैं 19, सर्गधरा में 21 वर्ण होते हैं। यहाँ पे सर्गधरा छंद में मंगलाचरण इसलिए 98 का 20 सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 का। लोको निमियत इवात्म दशांतरेषु श्लोके छंद अलंकारा अस्ति, उत्प्रेक्षा उपमा अनुप्राश्लेषा। यू शब्द आने से यहाँ पे यू आ गए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 99 का ए हो जाना चाहिए, उत्प्रेक्षा हो जाएगा उत्प्रेक्षा। शकुंतलया शाप मुक्त है कारण, शकुंतला का शाप मुक्त कैसे होता, क्या उपाय बताए से। मुक्ता नाम माला वलयम बाहुबंधा अंगुलीकम, भैया अंगूठी दिखा दोगे तो उनका शाप मुक्त हो जाएंगे, यहाँ पे सौ का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके विस्कंभकः समाप्तः, विस्कंभक किस अंक में समाप्त होता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, चतुर्थ अंक में विस्कंभक समाप्त हो जाता है। कुछ लोग बोरिंग हो जाते हैं, कहीं का सुने बोरिंग हो जाते हैं, कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिसके सीने में 2025 में नौकरी लेना है उसको कहाँ से नींद आए, कहाँ से चैन आए जब तक नौकरी नहीं, कहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। आकाशीन सानुमति नाम अप्सरा कस्मिन् अंके प्रविष्ट, चतुर्थे षष्ठी पंचमी सप्तमी किस अंक में आकाश से सानुमति अप्सरा आती है, तो आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या हो जाएगा छठे अंक में भैया, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हो जाएगा 102 का 6 नंबर। चलिए अगला चलते हैं। शिवास्ते पंथाना संतु कश्युक्ति कौड़वा आकाश भाषित मारीचा आदिति। क्वेश्चन नंबर 103 का ए हो जाएगा
कड़ ऋषि का हो जाएगा। आक विश्वास्ते पंथन संतु, यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा 103 का ए। अगला देखेंगे 104 नंबर, आप लोग देखिएगा। रम्यांतरा कमलिनी हरितहि सो सरोभि कशुक्ति, यह जो सुक्ति वाक्य है या विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है, यह किसका है आप लोग बताते रहें। आकाश भाषितः, कौरवा, सारंगवा, अनसुईया। 104 में आप देखेंगे आकाश भाषित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मम्मटः काव्यलक्षणम विहितवान इत्यस्य कर्मवाच्य, यहाँ आपको कर्मवाच्य बताना है। मम्मट का मम्मटेन हो जाएगा, इसको पहले से हम लोग अलग कर देते हैं। मम्मटेन कर्मवाच्य देखिए पहले कर्तवाच्य होता है कितना, कर्तवाच्य आपका हो जाएगा 121। अब इस पहला है कर्ता कर्म क्रिया। अब कर्ता को या 311, ये आपका पहला कर्ता है। कर्ता कर्म जाएगा कर्मवाच्य में तृतीयम हो जाएगा। कर्म जब जाएगा प्रथमम हो जाएगा, क्रिया भी प्रथमा में। इसलिए मम्मट कहाँ का है, प्रथमा एक वचन के, मम्मट को तृतीया एक वचन में करना है, तो मम्मटेन। अब यहाँ काव्य लक्षणम है, द्वितीया का एक में करना है, नपुंसक लिंग में है, इसलिए काव्य लक्षणम का काव्य लक्षणम ही रहेगा। अब विहितवान को प्रथमा एक वचन में था, तो इसको प्रथमा एक वचन में ही करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 105 का ए विहितम बन जाएगा, क्योंकि आत्मनेपदिम हो जाएगा। 105 का ए विहितम। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पे। यहाँ पे क्या करना है आपको, कर्तवाच्य बनाना है। अभी हम आपको बताए थे कर्तवाच्य कैसे होता है। 121 कर्मवाच्य 311 अश्वेन भारः उह्यते। अब यहाँ इसको पहले मिलाना, तीसरे को पहले मिलाओ। अश्व, तो यहाँ पे इसको काट दो, अश्व ये तो बनेगा नहीं। अश्व अश्व अश्व। अब भारः को, यहाँ भारः को किस में लाना है आपको, द्वितीया में लाना है। भारः ये भी नहीं बनेगा, भारः हो गया, भारम भारम। अभी दो आपके पास बचे हैं। और उह्यते को कर्तवाच्य है कर्मवाच्य में लाना है, तो यहाँ पे आपका वहत्य हो जाएगा। इसलिए आपका 106 का बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। संख्यावाचक 21 अंक से कृते पदम लिखा। 21 को कैसे लिखेंगे यही बता दीजिए। विश्वोत्तर एकम, विश्वोत्तरम, एक विंशति, उत्तर विंशति। यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, एक विंशति। 107 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आयुतम को क्या कहा जाता है। 10,000 की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, 1,000, 1 लाख, क्या 10 लाख। चलिए यहाँ देखेंगे क्या दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये आपका 10,000 हो गया। ये आपके क्या दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये आपका 10 लाख हो गया भैया। ये 10 लाख, ये 10,000, और तो ये 1,000 है, ये 1 लाख है। तो कह रहे हैं क्या होगा, आयुतम मतलब पहले, तो इसका हो जाएगा क्या 10,000। क्वेश्चन नंबर 108 का ए सही होगा 10,000। प्रयुतम मतलब बाद में, तो इसका हो जाएगा 10 लाख। चलिए अगला चलते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु इत्यस्य छंदा। यहाँ पे छंद बताना, तो हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल आ रहे हैं हमारे में 16। वसंत चिल्का में कितने होते हैं, यहाँ पे आपके होते हैं 14।
उपजाति में 11, अनुवज्र में 11, अनुष्टु में 8। अब आपके दिमाग में आता होगा 16 हो रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? 16 हो रहे हैं तो होना क्या चाहिए? 8 दूनी 16, 2 पद है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? अनुष्टुप हो गया। 109 का सी हो जाएगा मित्रों, 109 का सी अनुष्टुप। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 110 आपके पास आ गया। द्विजस्य विवैद्य पुनस्था डैश 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 ही सर्वस्य नरस्य भूषणं पूरयतु। शीलं क्षमा, धैर्यं शीलम, गुणशीलम, क्षमाशीलम। 110 आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षमाशीलम। क्वेश्चन नंबर 110 आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? क्षमाशीलम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुक्तक काव्यस्य प्रथम कवि अस्ति। मुक्तक काव्य भारवी, भवभूति, भर्तहरि, ज़्यादा नाम ले लिए ना। चलिए पहला देखेंगे, ए नंबर भारवी, बी भर्तहरि, सी माघ, डी क्या है? विष्णु शर्मा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हो जाते हैं भर्तहरि जी। 11 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीत शतक अनुसारम कुलाल शब्द से अर्थ अस्ति। चंद्रमा, राहु, ठठेरा, कुम्हारा। यहाँ भैया कुलाल शब्द का अर्थ बताना है आपको। कुलाल मतलब कुम्हार हो जाएगा यहाँ पे। 12 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृत्वाह मुख विवरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिना। अत्र भोगिना पदस्य अर्थमस्त। भोगिना का बताना, सन्यासी, नेवला, सांप, सिंह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा सांप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। होतारम पदे प्रकृत प्रत्ययास्ति। होतारम पदे प्रकृत प्रत्ययास्ति। हु त्रिच, हुता, हु प्लस सानच, होत प्लस त्रिच। क्वेश्चन नंबर 114 आप लोग देखेंगे, हु प्लस त्रिच हो जाएगा। 114 में आप लोग देखेंगे हु प्लस त्रिच। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 115 नंबर। संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा सूक्ति। यह कहाँ की सूक्ति आपको बताना है? कालिदास की है कि भर्तहरि की है कि भारवी की है कि भवभूत की है? क्वेश्चन नंबर 115 में आप लोग देखेंगे अनीत शतक की आपकी भवभूत की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 116 नंबर आपके पास आ चुका है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम गम्य सूक्ति किस पद्धति का है? या तो नीत शतक का है तो पक्का हो गया। किस पद्धति का आपको बताना है? दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, मूर्ख पद्धति, परोपकार पद्धति। क्वेश्चन नंबर 116 का ये हो जाएगा भैया दुर्जन पद्धति, ए नंबर। नीलोत्पलम अस्मिन समासो अस्ति। नीलोत्पलम में समास है। अव्ययीभावा, दिगुः, कर्मधारे, द्वंद्व। तो यहाँ पे आपका कर्मधारे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 का सी। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 118 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 125 क्वेश्चन का हमारा सीरीज है। आप लोग 118 आ गया है। शोकः कुलपदे समासो अस्ति। शोकः कुलपद में समास है। तत्पुरुषा, कर्मधारे, बहुव्रीहि, अव्ययीभावा। क्वेश्चन नंबर 118 में आपका तत्पुरुष हो जाए शोक के कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टस्य संज्ञा भवति। समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट में क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा, अव्यय संज्ञा, उपसर्जनम और प्रातिपदिकम। यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा उपसर्जन संज्ञा। चलिए अगला चलते हैं। 120 नंबर। उपकिषणम इत्य समासो अस्ति। उपकिषणम में समास आपको बताना है। केवल समासा, तत्पुरुषः समासा, अव्ययीभाव समासः, बहुव्रीहि समासः। क्या हो जाए? उपकिषण में
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, समीप अर्थ में हो जाएगा अव्यय भाव समास, यहाँ पे सी। चलिए 121 आप लोग देखेंगे। कवि नाम गंधर्व नूनम वासव दत्ता इति कस्योक्ति, गोवर्धनाचार्यस्य सुबंधो बाणभट्टस्य, और यहाँ देखें जलधरस्य। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या सही हो जाएगा, या बाणभट्टस्य हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के। अनर्घ राघवम को असौ रचना मास नाटकम, किसकी रचना है? मुरारी की, शूद्रक की, राजशेखरा की, जयदेवा की। क्वेश्चन नंबर 122 में आपको हो जाएगा मुरारी की। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आज रचना है। कलह परिच्छेद लेखिका का कालिदास भवभूति दंडे सुबंधु। क्वेश्चन नंबर 123 आप लोग देखेंगे। 123 में क्या हो जाएगा? सी, दंडे की। चलिए आप लोग देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 124। भवभूत रचितस्य प्रकरण नाटकस्य नामस्ति। भवभूत का प्रकरण नाटक कौन सा है? उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, मृच्छकटिकम, नागानंदम। तो यहाँ पे 124 का बी हो जाएगा मालती माधवम। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। भवभूते कवि सर्वश्रेष्ठ नाटकम, भवभूत जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे भवभूत जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक आप लोग देखेंगे प्रतिमा नाटक, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम। तो यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ नाटक है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। इसके नायक राम हैं, नायिका सीता है। इसमें 256 श्लोक हैं, जो हम लोगों के सिलेबस में अंक नंबर 3 है, जिसको छाया अंक बोला जाता है। इसमें कुल 48 श्लोक हैं। चलिए मित्रों बस आज इतना ही, फिर अगला टेस्ट लेके आएंगे। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे, और जो नए मित्र जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अगला वीडियो जाए, अगली टेस्ट सीरीज जाए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।